मरियम हॉस्पिटल में भाई से पूछी भाई कैसे हुआ, तो भाई ने बोले पोछा लगा रही थी, सिर में दर्द हुआ, चक्कर आया, गिर गई और खत्म हो गई। ये नहीं बोला कि करंट लगा या किस चीज से खत्म। मैंने खुद नहलाया है। इनकी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मेन रोड पे मैं खुद बैठती हूँ, उसकी नंद हूँ, ठीक है, उसका ससुर बैठता है, इन्होंने किसी को नहीं बताया। का मर्डर हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी भाभी के लिए, फरत भाभी के लिए इंसाफ चाहिए और ब्रदर के लिए इंसाफ चाहिए। घर में आप देख सकते हैं एक महिला यहाँ पर काम करती थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बाथरूम है, बाथरूम में करंट आने की वजह से उस महिला की मौत हो गई। आ रहा है, देखिए इसमें करंट भी आ रहा है। सही बोला इस चीज़ के बारे में, तो कह रहे हैं हमें नहीं पता कि शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है करंट आया हो या हाई वोल्टेज के कारण करंट आया हो। तो इन्हें इतने दिन हो गए, क्या इन्हें करंट नहीं लगा होगा? ये देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं डाली, बिल्कुल भी सेफ्टी वाला काम नहीं करा, इसकी वजह से करंट आया इसमें। मैंने ये रहने के लिए लिया था रूम, और इसमें पूजा पाठ कराना था, तो साफ सफाई करवाने के लिए मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ को भेज रखा था। क्योंकि बिजली का तुरंत ये किया, एक दिन पहले हाई वोल्टेज आया था तो उन्होंने मेन स्विच गिरा दिया था, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई। सवाल तो यहाँ पर उठता है ना कि जब आपने यहाँ पे कनेक्शन करवाया होगा, आपने उन जिसने भी कनेक्शन करवाया है, तो ऐसे ही मकान मिला है। आप पहले आए हो यहाँ? पहले आए थे, लेकिन पहले यूज किया है आपने? हाँ यूज़ किया है। लगा आपको करंट? हमको नहीं लगा, नहीं हमको उस दिन करंट हो सकता है, उससे एक दिन पहले तक हम यूज़ किए हैं, गेट को छुए हैं, लेकिन करंट नहीं था। अच्छा, आप इलेक्ट्रिशियन है? जी। मतलब कितने वोल्टेज से, मतलब कितने जो करंट होता है, कितने जिससे मौत हो जाती है, मतलब कितना तेज करंट होता है? कम से कम 160 के आसपास, ज़्यादा है। ज्यादा है तो मतलब आपको पूरी तरीके से लगता है कि इसी कारण उनकी मौत हुई है? 220 वोल्टेज आ रही इस टाइम। तो इसी कारण उनकी मौत हुई है। हाँ। सर, आप उनके परिवार से क्या चाहते हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं, या जांच हो पूरी तरीके से, या जो इनका जिनका घर है? से जांच चाहिए, और मतलब कि वो उनकी विकलांग लड़की, 2 लड़की हैं। ब्रोदर हमारा जो मतलब कि मेंटल है दिमाग का, उसका जो कि दिल्ली मेडिकल से दवाई चल रही है उसकी, फिर उसकी दवाई का भी मेन दिक्कत इनको क्या था, मतलब कि हर तरीके से प्रॉब्लम थी इनके पास, इस वजह से साफ़ सफाई करने चलती थी वो। मेन रीज़न ये था। विकलांग लड़की है, एक लड़की 4 साल की है, बड़ी वाली लड़की जो ज़्यादा बड़ी है, वो इतने विकलांग होने की वजह से मतलब कि उनको खर्चे के लिए चाहिए भाई पैसा, इस वजह से वो झाड़ू पोछा करने चलती थी। टेस्टर से भी वो कर रहे हैं, तो दीवारों में भी करंट आ रहा है? इसमें भी करंट आ रहा दीवार पहले बताया उन्होंने आपसे, कभी मिली हो, बताया हो कि मैं करंट आ रहा है वहाँ पर, मैं नहीं जाऊँगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया मेरे से, ना ही कुछ ऐसा रीज़न दिया उन्होंने। दीवारों में भी करंट आ रहा है? दीवारों में आप इलेक्ट्रिशियन है, बता पूरी तरीके से आप बता सकते हैं कि इसी पर तरीके से उनकी मौत हो गई है, या कुछ और प्रॉब्लम हो, पहले उन्हें कुछ और प्रॉब्लम हो, चक्कर वगैरह आए हो? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ आज तक उन्हें। कपड़े भी उनके गीले थे, साफ सफाई करने के टाइम उनके कपड़े गीले हो गए थे, तो हो सकता है ये बिजली गेट छूने से ही उनको कुछ हुआ हो, क्योंकि साफ सफाई के दौरान हो जाता है कपड़ा गीला। जब उन्हें झटका लगा तो चूड़ी भी जरूर टूटी उनकी है। तो उनकी चूड़ियाँ भी यहाँ पर टूट के गिर गई। हाँ, नाम क्या था उनका? फरहत बेगम जी। एफ ब्लॉक में रहती थी, अब 587 में, नंदीग्राम गाजियाबाद। अच्छा, ये मकान बंद था, उसके बाद आपने सफाई करने के लिए यहाँ पर सफाई करने के लिए मैं पूजा पाठ करवाने वाला था, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ धीरे धीरे। मैं सिलेंडर एक दिन पहले कनेक्शन लिया हूँ, एक दिन पहले नया कनेक्शन। मैं अपना बेड सब धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा था कि पूजा पाठ करा के अपना मैं रहना शुरू करूँगा। आप जब वो यहाँ पर जब उनकी एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद आप आए थे पहले? नहीं, हमारे ऑफिस में एक स्टाफ काम करती है, उनको हमने भेज रखा था कि आप साफ सफाई करवाओ, और कुछ सामान मैं लाने गया था। हाँ, अस्पताल ले आने वाले आप थे, मतलब बोल रहे थे या कुछ उन्होंने नहीं बोला? वो बिल्कुल बेहोश हालत में थी, अस्पताल ले जाए गए, डॉक्टर ने मृत बता दिया जी। डॉक्टर ने बताया होगा ना कि किसी चीज़ से उनकी मौत हुई? वो हमसे पूछ रहे थे, तो हमने बोला इनको तो सिर्फ चक्कर आया था, हमें भी बिजली का नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे स्टाफ को भेजा था मैंने, उसने अपने समझदारी से बिजली का मेन स्विच गिरा दिया कि कहीं करंट वरंट वाला बात ना हो। तो जैसे यहीं बराबर में हमारा घर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दूरी पे है। कुछ दूरी पे जब घर है, मतलब किसी को इतला ही नहीं करना चाहिए था। यहीं हमारी सिस्टर मतलब कि ठेली लगाती हैं, रेडी पटरी लगाती हैं, कॉस्मेटिक का सामान बेचती हैं। हमारे फादर जो है मतलब खिलौने वगैरह बेचते हैं, उनसे भी इन लोगों ने कुछ संपर्क नहीं करा। आदिल डॉक्टर साहब, किन लोगों ने संपर्क नहीं किया? इन्होंने संपर्क नहीं करा। कर गए? जी हाँ, जिनके वहाँ मतलब कि सबसे पहले बात तो हमें, ये पड़ोस में काम करती थी 6-8 महीने से, हम यहाँ नए आए हैं, हमें इनके परिवार वालों से कोई जान पहचान नहीं। हमने पड़ोसियों को बोला कि इनके परिवार वालों को बता दो, हम तो भाई नए हैं, हम तो इनको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुरंत उस टाइम में बताने से पहले अस्पताल ले जाना जरूरी है, ठीक।
हमने अपना फर्ज निभाया कि अस्पताल में ले जाके, फिर पड़ोसियों ने कहा कि हमें भी परिवार वालों को जानकारी नहीं, हड़बड़ी में पता भी नहीं लगता। हड़बड़ी में पता भी, हम नए हैं तो अब उनसे हमने आधार कार्ड के लिए पहले गलती किसकी मानते हो आप इसमें पूरी? अगर हड़बड़ी ने पता नहीं चला तो फिर रीजन भी तो नहीं बताया, करंट से दुर्घटना हो सकता, कुछ भी रीजन नहीं बताया इन्होंने। अब यहाँ देखने के बाद जब मतलब कि जब देखा जा रहा है टेस्टर लगा के कि करंट आ रहा है, जब टेस्टर लगा के करंट देखा जा रहा तो बता रहे कि करंट से दुर्घटना हो सकता है। कोई गया ही नहीं, हमें इससे कैसे पता पहले चलेगा इन्होंने करंट? इससे पहले जो इन्होंने बोला है सीधे कहा चक्कर खा के गिर गई हैं। हम बता रहे हैं। एक मिनट, मैं लड़के का भाई हूँ। परसों घटना 10 तारीख को हुई। इन्होंने जो भी किया मैं मान रहा हूँ कि इन्होंने सही किया, लेकिन बिना बताए हुए ये कल से या परसों से ही अपने सामान को यहाँ से वापस शिफ्ट करना शुरू किया। मुझे जानकारी हुई तभी मैंने इनको बुलाया है। मैं उसके बारे में एक मिनट मैं बोल लूँ फिर आप बोलिएगा। तो इनको एटलीस्ट कुछ तो बात रही होगी, कोई रीज़न रहा होगा, उसको छुपाने के लिए खाली करके जा रहे थे। पुलिस ने भी इस मौके का कोई मुआयना अभी तक नहीं करा, तो सारे रीज़न तो ख़त्म हो जाएंगे, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके हम दौड़ेंगे कहाँ पे? प्रशासन भी नहीं आया चेक? कोई अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। थाने में भी थाने में गए हो? अभी थाने में गए थे। उन्होंने बोला पहले लिख के दीजिए, जब भी करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा वो भी दिखा दे प्रूफ भी। और जो लेडीज़ कांस्टेबल गई थी, मतलब एक गई थी, उनकी वो दोस्त थी, वो कह रही थी वो नहीं आई, आज छुट्टी पे है, जिनसे बात हुई है, जिन्होंने इंचार्ज ले रखा है। तो उन्होंने बोला कि मैं बात कर देती हूँ, उन्होंने बोला भी कांस्टेबल ने, तब भी कोई वहाँ से आने को तैयार नहीं हुआ। क्या बता रहे थे अभी शिफ्ट होने आए थे यहाँ पर, आपको बताया नहीं, कुछ बता रहे थे? जैसे आज मुझे सुबह 11 साढ़े 11 बजे ये पता चला कि ये यहाँ से सामान अपना शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं वापस आया। मेरे आज कार्यक्रम हो रहा था, बच्ची जो मर गई है उसका। तो मैं जब आया तो मैंने इनको बुलवाया, तो मैंने इनसे पूछा आप सामान ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने इनसे यही पूछा कि पर आपको एटलीस्ट हम लोगों में से किसी को बताना तो चाहिए था। एक क्वेश्चन इनका ये था, या एक बात इनकी ये थी कि मुझे नहीं मालूम कि इनका परिवार कहाँ रहता है, लेकिन हॉस्पिटल में, मरियम हॉस्पिटल में परिवार वालों से इनकी भेंट हो गई, तो इनको वहाँ तो परिवार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब को जानकारी दिया है, डॉक्टर साहब उनके परिवार जैसे ही है। अब मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब का मैंने नंबर ले लिया, डॉक्टर साहब से मैं पल पल का खबर भी ले रहा हूँ, ठीक। रहा बात रूम खाली करने का, अब यहाँ मुझे 15-20 दिन पहले ही मैं शिफ्ट हुआ हूँ, और ये यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, तो मेरा रहने का यहाँ इच्छा ही नहीं है। इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों? किसी को नहीं दी, मैंने ये कहा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी आप लोगों ने गौर से बात सुनी थी इनकी कि मैंने अभी अभी सिलेंडर खरीदा है। जाहिर सी बात है, पर्दा रखने वाली बात नहीं है, आप भी इस बात को कैप्चर करिए। वो कह रहे हैं कि मौत हो गई इस घर में, तो मैं रहूंगा नहीं। सुनिए सुनिए बात सुनिए, जब कैप्चर मतलब कि अभी कीजिए, अभी बस सिर्फ सिलेंडर ला के मैंने रखा है, इसके अंदर चूल्हा ला के अभी नया कनेक्शन लिया है, बट सामान क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? फिर जब सामान जब तक था नहीं तो सामान खाली कहाँ हुआ? फिर ये गलती क्या है? गलती तो बताइए, गलती क्या है? यहाँ पे घटना हुई है तो आप ऐसी तो लेके चले नहीं जाएंगे ना, इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। जो है बताएं हम लोग से, हम लोग मरियम हॉस्पिटल में, कि मरियम हॉस्पिटल में भाई से पूछी भाई कैसे हुआ, तो भाई ने बोले पोछा लगा रही थी, सिर में दर्द हुआ, चक्कर आया, गिर गई और खत्म हो गई। इतनी बात बोले थे ना, यही बात बोले हैं। ये नहीं बोले कि करंट लगा या किस चीज से खत्म हुई है। ये बात हमसे, हमारी जेठानी से, हमारी नंद से। आपको किसने बताया करंट लगने से मौत हो गई? नहीं, करंट ये आज पता चली, अभी पता चली है। सर ये क्वेश्चन, बिजली जो मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन है, इन्होंने जब टेस्टर से चेक किया दीवार में, और मैंने खुद नहलाया है। इनकी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि मेन रोड पे मैं खुद बैठती हूँ, उसकी नंद हूँ, ठीक है, उसका ससुर बैठता है, इन्होंने किसी को नहीं बताया। आदिल भाई को भी नहीं इन्होंने बताया, मेरा बड़ा भाई कॉल करके बताया है आदिल भाई को, तो उन्होंने बुलाया है। जब जाके आदिल भाई वहाँ पहुँचे हैं, जब जाके हम लोग को इतला चली है। मानता हूँ करंट लगा है सर, इन्हें नहीं पता है कि करंट लगा है, उसके बाद भी ये 24 घंटा थे। अगर इन्हें नहीं पता है तो इन्हें भी तो करंट लगना चाहिए था। एक्चुअली एट नाइट तो आए होंगे सर, सुबह गुजारी होगी, फैमिली। कभी तुमने आपने ये वॉशरूम का यूज भी किया? गए ही नहीं है। आप गए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं गए। उसके बाद से बिल्कुल बाल्टी वाल्टी उन्होंने देखा था, बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था। अच्छा, जो इनके घर के मकान मालिक है, उन्होंने बताया, सूचना दी आपने? हाँ, सूचना दे, वो यहाँ पर आए? तो हमने कहा है कि बिजली का तार वार का तो कुछ नहीं, उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने उनको जानकारी दिया है। तो सब लोग रिपोर्ट आने का वेट कर रहे हैं। नाम है, अगर करंट लगेगा तो मुंह पर निशान थोड़ी नहीं आएंगे किसी भी चीज के हैं, और क्या नाम है, उंगली के पैर भी फटे हुए थे उनके, अरे वो तो और मुंह पे क्या नाम है, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है जैसे कि किसी ने घूसा मारा है। का जब करंट लगता है उसके बाद हाथों में निशान वगैरह या कोई पैर फटने की दिक्कत आती है? जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा तेज करंट लगेगा तो आते हैं निशान। अगर किसी वजह से ऐसे चिपकाए रहे ना, गिल्ले पैर रहे, तो फिर नहीं
निशान नहीं आते। निशान नहीं आएंगे फिर। तो उनके जो निशान थे किस कारण आ सकते हैं आप बताइए। निशान जरूरी नहीं है कि मतलब उसी की वजह से करंट लगने की वजह से हो सकता पहले हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा।